अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो पढ़नी है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, कूलम्स लॉ, जिसमें हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस तरह डिटरमिन करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो है वो पढ़ा। तो आज हम जो जिन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे वो हो गए ज़ीरोग्राफी और इंजेक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ज़ीरोग्राफी से। ज़ीरोग्राफी मशीन जो है इसको बेसिकली हम फोटोकॉपी मशीन कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ज़ीरोज़ और ग्राफोज से मिलके बना है, जिसको हम ड्राई राइटिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके जो प्रिंसिपल है वो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, यानी कि स्टैटिक चार्जेस को ही हम यूज़ करते हैं। स्टैटिक चार्जेस को हम एक ड्रम के ऊपर जो है वो पेस्ट करवाते हैं और वही स्टैटिक चार्ज क्या करता है, टोनर को अपने ऊपर स्टिक करवा लेता है और यही टोनर जो कि ड्राई इंक है इसको हम फिर पेज के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। तो फर्दर हम इस प्रिंसिपल को एक दफ़ा फिर से देखेंगे। पहले हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है उसके बारे में जानते हैं। तो बेटा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ड्रम, टोनर और हीटिंग रूलर्स। लेकिन इसके अलावा भी और इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका मेन पार्ट जो है वो है आपके पास ड्रम, जिसको हम इसका हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ फोटोकॉपी मशीन। ये जो ड्रम है ये एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। एल्युमिनियम आपको पता है एक कंडक्टर है। इसके ऊपर हमने जो है वो कोटिंग की होती है, यहाँ पे ड्रम के उसके रेडी के ऊपर हमने सिलीनियम की कोटिंग की होती है। सिलीनियम क्या है? ये फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम जो है ये एक फोटो कंडक्टर है और फोटो कंडक्टर के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसा कंडक्टर होता है कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही हो तो तब ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, और जब इसके ऊपर लाइट फॉल ना कर रही हो यानी कि ये लाइट के सामने एक्सपोज ना हो तो तब एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। ब्राइटनेस में कंडक्टर, डार्कनेस में ये एज ए इंसुलेटर जो है वो बिहेव करता है। इसके ऊपर जो है जैसे डायग्राम में देखें, लेंस हमने जो है इसके ऊपर लगाया होता है। लेंस का काम क्या है? ये उस पेज को जो है वो रीसाइज कर सकता है, यानी कि उसके साइज को छोटा या बड़ा करके कॉपी कर सकता है। जैसे हम छोटे आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो बड़े फुल पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर आप बड़े पेज की माइक्रो फोटोकॉपी जो है वो भी कर सकते हैं। वो बेसिकली इस लेंस की मदद से होता है। लेंस उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। ये लैंप जो है वो लाइट के थ्रू इमेज क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन के ऊपर जो है जब उसको ऑन करते हैं तो पेज के ऊपर से यूँ लैंप जो है इस तरह से पास थ्रू करता है। तो ये लैंप है जो क्या करेगा, उस पेपर का इमेज लेंस में से पास थ्रू करते हुए ड्रम के ऊपर पेस्ट कर देगा। तो अब हमने अभी जो पढ़ी है 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ड्रम, लेंस और लैंप। इन तीनों की वर्किंग भी देख ली। अब हम ड्रम की तरफ वापस आते हैं कि जब जो ही आप फोटोकॉपिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, लाइट ऑन होने से भी पहले क्या होता है, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया जाता है। ड्रम की सरफेस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कर दी जाती है। ये कौन करता है? ये कोरोना वायरस करती है। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस वाली वायरस नहीं, कोरोना वायरस जो है
ये ड्रम की पूरी सरफेस को जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। तो जब इसकी पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है और साथ ही क्या हो रहा है, ऊपर से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है और शेडो इसके ऊपर आ गया। शेडो किस चीज़ का, जो ऊपर आपने पेज रखा है। सपोज पेज के ऊपर यस लिखा हुआ था, तो इसका यहाँ पे शेडो आ गया। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह से शेडो इसके ऊपर आया। इसका मतलब ये है कि ड्रम की बाकी सारे सरफेस जो है वो लाइट के सामने एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन ये जो इसका पोर्शन है जहाँ पे उसका शेडो है, ये हिस्सा डार्क सरफेस में होगा, डार्क सतह पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राइट सरफेस है वो एज ए कंडक्टर बिहेव कर रही है, और ये जो शेडो वाला पोर्शन है ये एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा होगा। तो ड्रम की लोअर सरफेस किससे बनी हुई है, एल्यूमिनियम से। तो जो ही ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी सतह का, जो कि कंडक्टर बिहेव कर रही है। जबकि ये जो सरफेस है जो एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रही होगी, यस वाली जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाकी रहेगा। इसके साथ ही फिर क्या होता है, ये ड्रम साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेशन के दौरान जब ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे टॉनर कार्टेज है। टॉनर कार्टेज जो है, इसके अंदर इंक नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जो इंक नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे इंक वो जो है वो स्प्रे हो रही है नेगेटिवली चार्जिंग। और आपको पता है ये नेगेटिवली चार्जिंग डायरेक्टली कहाँ पे जाके जो है वो अटैच होगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि जहाँ जहाँ शेडो आया था। तो शेडो कहाँ पे है, जहाँ पे उसका आपको पेज का शेडो मिला है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जस्ट इंक जो है वो स्टिक हो जाएगी, ड्रम की वो सतह जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो साथ ही क्या हुआ, जब ये साथ रोटेट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस साइड से ब्लैंक पेज जो है वो एंटर होता है। ब्लैंक पेज के ऊपर ये इंक, जो ड्राई इंक है, ये इसके ऊपर पेस्ट होती है, और वही फिर पेस्टेड इंक वाला पेपर जो है हीटिंग रूलर में से पास थ्रू होते हुए आगे जो है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। हीटिंग रूलर का क्या काम है, ये इसी ड्राई इंक को पेस्ट करता है, अच्छे से स्टिक कर देता है उस पेज के ऊपर। तो आगे फिर हमें गर्मा गर्म पेपर जो है वो मिल जाता है। तो अब अगर हम इस प्रिंसिपल को दोबारा से देखें तो अभी हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। अ स्टैटिक चार्ज लीव्स ऑन ड्रम विच कलेक्ट्स टोनर डस्ट एंड ट्रांसफ़र इट टू द पेपर। स्टैटिक चार्ज ड्रम के ऊपर लीव होता है, ये टोनर को कलेक्ट करता है जो कि अपोजिटली चार्ज था, और इसी तरह फिर ये पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाता है। तो ये बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी, ज़ीरोग्राफी। अब सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर। ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है ये उसी की समझने के ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है ये आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में जो यूज़ होता है प्रिंटर, उसी को हम इंजेक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये बेसिकली सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके देता है। पेज या पेपर के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करके देता है। अच्छा, अब इसकी भी हम उसी तरह ही वर्किंग जो है वो समझेंगे कि ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है ये स्टैटिक चार्जेस के अकॉर्डिंगली किस तरह से जो है वो वर्कआउट करता है। तो उसके लिए भी हम इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन में है प्रिंट हेड नोज़ल। प्रिंट हेड नोज़ल जो है इसके ये कंसिस्ट करता है पंप और इंक सप्लाई के ऊपर। पंप ने इंक जो है वो प्रिंट हेड नोज़ल के थ्रू सप्लाई करनी। यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉप्स जो है वो कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। जो ही प्रिंटर आपने ऑन किया है तो ये जो प्रिंट हेड नोज़ल है ये कंटिन्यूसली इंक के ड्रॉप्स की स्ट्रीम जो है वो थ्रो करता चला जा रहा है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये आपके कंप्यूटर के साथ जो है वो कंट्रोल होता है, कंप्यूटर के साथ ये अटैच होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कंप्यूटर से कमांड दी और कंप्यूटर क्या करता है, ये उस सॉफ्ट फॉर्म को
डीकोड करके बाइनरी या कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसी कोडिंग के थ्रू ये कभी चार्ज और कभी जो है वो खुद को अनचार्ज करती है इन ये दोनों प्लेट्स। तो जब ये चार्ज होंगी तो इसके दरमियान में से जोन से ड्रॉप्स गुजरेंगे वो वाले ड्रॉप्स चार्ज हो जाएंगे, और जब ये अनचार्ज होगी, ऑफ होगी, तो तब वो ड्रॉप जो इसके दरमियान से गुजर रहे हैं वो अनचार्ज रहेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इसका मतलब है इसने अपनी कमांड के थ्रू कभी कुछ चार्जेस को, कुछ ड्रॉप्स को चार्ज करना है और कुछ ड्रॉप्स को अनचार्ज छोड़ देना है। अब देखना ये है कि कौन से ड्रॉप्स चार्ज हो रहे हैं और कौन से अनचार्ज रहेंगे। तो इसमें बेटा वो ड्रॉप्स, वो वाले ड्रॉप्स जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, जिनको आपने पेपर के ऊपर पेस्ट नहीं करना, वो वाले ड्रॉप्स ये चार्ज कर देगा, और वो ड्रॉप्स जिनकी हमें ज़रूरत है वो अनचार्ज रह जाएंगे। तो इसी तरह स्ट्रीम आगे चल रही है। फिर आगे थर्ड इसका पार्ट आ गया डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो यहाँ से जब ये इंक के ड्रॉप्स आगे गो थ्रू करते हैं, पास करते हैं, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं चार्ज्ड इंक के ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट कर लेती हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे इंक के ड्रॉप्स कुछ पॉजिटिव चार्ज हुए थे, सपोज ये वाले ड्रॉप्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए, तो जब ये यहाँ से गुजर रहे हैं, इसकी लोअर वाली प्लेट भी फर्ज करते हैं नेगेटिवली चार्ज थी, तो ये क्या करेगी, इनके पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट कर लेगी, अपनी तरफ ट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि ये स्ट्रीमली मूव कर रहे हैं तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये वाले जो ड्रॉप्स हैं जो चार्ज थे ये वेस्ट हो जाएंगे थ्रू गटर के, और जो अनचार्ज ड्रॉप्स हैं ये आगे पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा इसके अंदर प्रिंट हेड नोजल जो है ये कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव करती रहती है पूरे पेपर के गो थ्रू, पूरे पेपर के अकॉर्डिंगली, और इस तरह ये जो इंक के ड्रॉप्स हैं ये पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट होते जाते हैं, और आपको सॉफ्ट फॉर्म का जो डॉक्यूमेंट था वो हार्ड फॉर्म के डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर हम इसका प्रिंसिपल अगेन देखें तो वो क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। तो ये बेटा इंजेक्ट प्रिंटर था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एग्जांपल है। आज का लेक्चर इतना ही। तो बाकी जो न्यू लेक्चर्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सके। शुक्रिया।